इशू पर यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। और चूंकि विधानसभा घेराव से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हमारी सीएलपी लीडर आदरणीय आराधना कृष्ण मोना जी हैं, हम लोगों के बीच में मैं चाहता हूँ प्रश्न की शुरुआत उनसे हो, तो मैं उनसे अपनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इशूज को लोगों के बीच में रखें। आज इस विशेष प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अब आ रही है बात। आज इस विशेष प्रेस वार्ता में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी, पूर्व सांसद वर्मा जी, हमारे प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी और हमारे सभी पूर्व मंत्री मोहित जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार साथियों, मैं आपका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज बहुत ही गंभीर विषय पे और आज उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ को सुनकर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है तारीख को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का के सत्र के दौरान जो 16 तारीख से आहूत हो रहा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने का। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार हर विषय पर असफल हो चुकी है। चाहे वो किसानों के मुद्दा हो, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा हो, निजीकरण की जो एक विभीषिका आज प्रदेश के सामने चुनौती बन करके खड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, हर मामले में सरकार असफल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधानमंडल दल के नेता के रूप में लगातार हमने प्रयास किया कि विधानसभा के अंदर सरकार का ध्यान आकृष्ट करे, इस बात पर चर्चा हो, सरकार की जवाबदेही तय हो। पर ये किसी से छुपा नहीं है कि लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार किसी भी तरह की चर्चा से दूर भागती है। वो किसी भी चीज पर जवाब देने को तैयार नहीं है और जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सरकार की जवाबदेही उन विषयों पर तय करें जिन विषयों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास कर उनको चुन करके भेजा है। मैं कुछ जो विषय है वो आपके सामने लाना चाहती हूँ। जो विषय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने तय किया है कि इन विषयों पर हम विधानसभा में सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में विषय है वो है जो बिजली कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। लगातार हम लोग जानते हैं, हमने देखा है, किसी भी सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक सेक्टर में चाहे हेल्थ हो, विद्युत हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये पब्लिक सेक्टर के विषय होते हैं। ये सरकार के लाभ के कारण नहीं बन सकते थे, पर विगत कई वर्षों में सरकार, क्योंकि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं है, पूंजीपतियों की कमाई है, और इसी वजह से लगातार हर क्षेत्र में निजीकरण एक विभीषिका बन करके आगे बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि जिस तरह से ग्रेटर नोएडा और आगरा
निजीकरण किया गया विद्युत विभाग का, और वो पूरी तरह से असफल रहा। इसी तरह से लगातार पावर कॉर्पोरेशन का निजीकरण सरकार लगातार करती जा रही है, और उसकी वजह से जो दर है पर यूनिट वो घटती चली जा रही है। सरकार की कैपेसिटी, क्योंकि उन्होंने कोई नया विद्युत संयंत्र कोई भी इस सरकार ने पिछले 8.5 वर्षों में नया नहीं बनाया, और ना ही कोई सरकार की योजना है उसको आगे बढ़ाने की। इसका सीधा असर जो उपभोक्ता है उनके ऊपर पड़ता जा रहा है। दूसरी जो विषय है वो उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ है। आज जिस तरह से लगातार हम सब, चाहे वो इधर बैठे हो या सामने बैठे हो, या प्रदेश की जो 70% की आबादी है आज भी किसानी पर आधारित है, और हम सब जानते हैं कि आज खाद की कितनी बड़ी किल्लत, कितनी बड़ी कालाबाजारी। डीएपी के बोरी का वजन घटता जा रहा है पर दाम बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ते हुए दाम पर भी आज किसानों को खाद या डीएपी मुहैया नहीं। लगातार इस विषय को विधानसभा में हम लोगों ने उठाने का प्रयास किया, पर सरकार के हिसाब से ऑल इज गुड, कोई दिक्कत किसी किसान को कहीं नहीं है, हर सेंटर पर खाद और उपलब्ध। पर ये सच से कहीं बहुत दूर है। बिजली दर माफ करेंगे, ये सरकार ने अपने 2017 में भी एजेंडे में कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा, वायदा भी किया था इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। पर ये हम सब जानते हैं कि बिजली का बिल अभी भी किसानों का माफ नहीं किया सरकार ने, ये झूठा वायदा किया। गन्ना किसानों का 7,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है, और सरकार रोज विधानसभा में और अखबारों में अपनी पीठ थपथपाती है कि उन्होंने सारा पैसा दे दिया। पैसा दिया, जो दिया भी है वो मिल मालिकों को दिया, किसानों को नहीं दिया। आय दुगनी करने का वायदा किया सरकार ने, पर आज सच यह है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की लागत कहीं ज्यादा है, उसकी कमाई उससे कहीं कम है। इस विषय को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहले भी उठाया है, पर इस बार हम इस विषय को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में फिर उठाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है युवाओं की बेरोजगारी। आईएलओ के मुताबिक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 100 में से 85 युवा बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हमने लगातार देखा कि किस तरह से बेरोजगार नौजवान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको सरकार नौकरी नहीं दे पाती, पर पुलिस की लाठियां जरूर उसको मिलती है। गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम होते हैं। पिछले 8-8.5 वर्षों में सरकार एक भी जो सरकारी नियुक्तियां होनी है वो कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। 14 पेपर लीक का रिकॉर्ड इस सरकार ने कायम किया। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कोर्ट के कहने के बावजूद भी जो उसमें आरक्षण देना था ओबीसी का, उस पर भी सरकार मौन है। और उसकी वजह यह है कि उसका असर सीधा सीधा उन नौजवानों पे पड़ रहा है जो इसके हकदार हैं। ये भी एक विषय है जिसको हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाने के लिए वचनबद्ध हैं।
सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है आज उत्तर प्रदेश में। अभी झांसी की घटना, हम सब ने दुखद घटना देखी, जिसमें 10 नवजात शिशुओं की किस बुरी तरह से एनआईसीयू में जल करके मौत हुई, और उसके बाद 8 जिनका इलाज चल रहा था। कुल 18 मौतें उस घटना में। और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि उस घटना में जो जिम्मेदार लोग थे, क्या आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जो लोग 18 नवजात शिशुओं की मौत के जिम्मेदार थे, जिन्होंने माओ की गोद सुनी कर दी, परिवार के सहारे को, भविष्य को समाप्त कर दिया, क्या ये सरकार, क्या योगी जी का बुलडोजर उनके ऊपर चला? और नहीं चला है तो इसके लिए मैं मानती हूं कि पूरी तरह से कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, और उसकी जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। आज चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, जिला अस्पताल हो, सीएचसी पीएचसी हो, हम सब जानते हैं कि कोई भी अस्पताल में आज ना डॉक्टर्स की नियुक्ति हो पा रही है, ना पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर उपलब्ध है। आए दिन अखबारों में और टीवी चैनलों में खबर चलती है कि वार्ड बॉय ने इंजेक्शन लगाने से, इसी बलरामपुर हॉस्पिटल में, राजधानी की बात कर रहे हैं, एक आया ने मरीज को इंजेक्शन लगाया जिसकी मौत हो गई। तो किसके सहारे आज इतनी बड़ी 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की जान को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने किस पे छोड़ दिया, किसके रंगों परम पे छोड़ दिया? और अगर 8.5 वर्षों में सरकार इसकी समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार। आप अगर जान बचा नहीं सकते तो आपको जान लेने का भी अधिकार नहीं है। यह भी एक बड़ा विषय है जिसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम ले जाएंगे और सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। और जो आज उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा अंधेरे की ओर ले जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो पूरी तरह से ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये दंगे सरकार की नाकामी की वजह से हो रहे हैं। जो घटना हुई उसके बाद वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने ही पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज करें। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? और अगर ये सच है, सरकार जांच कराए, और अगर ये सच है तो जिन्होंने इस दंगे को भड़काया है या जिनके तार उनसे जुड़े हैं, उनके खिलाफ क्या योगी जी का बुलडोजर चलेगा? कौन जिम्मेदार है इस बदहाली का? जिस तरह से लगातार रेप के केसेस, हत्या के मामले, डकैती, फिरौती बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है और उसको जवाब देना पड़ेगा। पूरी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्वस्तीकरण, आज कहा जाता है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, पर आज आप अगर शहर की सड़कों को देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र की तो बात छोड़ दीजिए, तो ये नहीं समझ में आता कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। अरबों रुपए जो इस प्रदेश की जनता
सरकार है तो सरकार जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही। और इन सभी विषयों को लेकर के उत्तर प्रदेश का जो सत्र 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होना है। मैं एक चीज और आपसे और कहूंगी, सम्मानित सदस्य होने का मुझे गौरव मिला, पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी ये सरकार सत्र के दिन हर बार कम करती जाती है। क्यों? इसलिए कि सरकार कोई भी जवाब देने से बच रही है, अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास कर रही है। जब सरकार से हम विधानसभा के अंदर सवाल पूछते हैं तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उनके मंत्री जवाब नहीं दे पाते, पर जब मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोलना शुरू करते हैं तो केवल वो इतना बता करके विषय की बात छोड़ दीजिए, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना कानून व्यवस्था पे बात करेंगे, पर दिग्भ्रमित कर इस प्रदेश की सरकार को एक दिशाहीनता की ओर लेते चले जा रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहूंगी कि मेरी तो मांग है सरकार से कि ये जो सदन अल्प समय का 4 दिन का उन्होंने रखा है, इस सदन का समय बढ़ना चाहिए ताकि विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी तय करे सरकार की, और इन सारे मुद्दे जो गंभीर विषय हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषय हैं, इस पर वो जवाब दे। और हम ये भी जानते हैं कि कायरतापूर्ण ये सरकार कभी भी सामने खड़े होकर के विपक्ष की आंख में आंख मिलाकर जवाब नहीं दे सकती उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। इसलिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी हम सरकार की जवाबदेही तय करेंगे और 18 दिसंबर को हम उत्तर प्रदेश के बाहर हमारा पूरा संगठन प्रदेश का एकजुट होकर के कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश की विधानसभा को का घेराव करेगा ताकि सरकार, इस सोती हुई सरकार की आंखें खुले और प्रदेश की जनता के इन मुद्दों पर वो जवाब दे। मैं माननीय इस विषय में जो 18 तारीख का ये कार्यक्रम है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि वो मीडिया को इस बारे में ब्रीफ करें। धन्यवाद। आराधना मिश्रा जी, जो इन्होंने इशू उठाए हैं पब्लिक के, जो पूरे प्रदेश के अंदर तबाही हाहाकार मची है, कहीं दंगे, कहीं फर्जी काउंटर, कहीं हत्याएं, कहीं पर स्कूल के अंदर अभी स्वेटर नहीं पहुंचे, मोजे नहीं पहुंचे, वो पूरा इसलिए कि गुजरात के ठेकेदारों को सारा काम दे दिया गया। ये पहले जिले के स्तर के अधिकारी काम कर देते थे, जैसे मेरी जानकारी है, मैं भी 5 बार विधायक रहा हूँ, कि वो बीएसए के पास और डीआईएस के पास होती थी व्यवस्था, वो बीएसए वही लोकल परचेज करके लोकल ठेकेदार रखते थे, उससे वो अपना वो काम करा देते थे। अब पूरी ठेकेदारी प्रथा एक हो गई है, पूरे प्रदेश का काम एक कंपनी गुजरात की है, उनको सारा काम दे रखा है। वो कभी मोजे भेजेंगे, कभी स्वेटर नहीं भेजेंगे, तो कभी स्वेटर जिसका छोटा है उसको बड़ा भेज देंगे। कई बार मैंने इसको देखा है। तो ये पूरी एक जो एक अधिकार कर रखा है गुजरात की कंपनियों ने, सारा उसका देन। हमारे विधानमंडल की नेता मोना जी ने सारी बात रखी है इस इशू पर। 18 तारीख को जबरदस्त घेराव करने जा रहे हैं विधानसभा का, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रदेश के कोने कोने से लोग, बलिया से लेकर गाजियाबाद तक और इस तरफ बहराइच बॉर्डर से लेके नेपाल के और झांसी मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक, हर कोने के, हर जिले के, हर ब्लॉक, हर तहसील का कांग्रेस का कार्यकर्ता 18 तारीख को इनकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा, लड़ेगा, और हम सरकार को निश्चित तौर से अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। हमारी नेता विधानसभा के अंदर बात उठाएंगी और हमारा एक कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर सड़क पर लड़ेगा, और जिसमें हमारे सभी लोग उपस्थित रहेंगे। हमारे
6 सचिव, हमारे महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी और हमारे सभी एमपी, हमारे एमएलए, हमारे वीरेंद्र चौधरी जी और सभी जो मंच पर बैठे हैं, हमारे आदरणीय पूर्व सांसद रवि वर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारे मोहन साहब, बगल में हमारे पूर्व विधायक बैठे हैं राजेंद्र रावत जी, हमारे मीडिया के वाइस चेयरमैन हमारे मनीष जी, उधर अमुल्ला भाई, उधर सचिन जी, इस तरफ हमारे दीपक जी, सुरेंद्र जी, अनिल जी, शैला जी और सभी सम्मानित हमारे साथी सब लोग सड़क पर उतर कर लड़ेंगे। और जो आज स्थिति प्रदेश के अंदर बना रखा है इन्होंने, अत्याचार, अन्याय की कहीं पर उठने नहीं देना, पूरा प्रदेश 18 तारीख को सड़कों पर 11 बजे रहेगा। मैं निश्चित तौर से आप आए, आपको धन्यवाद देता हूँ। 18 तारीख का एक पोस्टर भी हम लोग जारी करेंगे सभी लोग।